Question number 5. A circus tent is cylindrical to a height of 8 meter, surmounted by a conical part. मीन्स सर्कस टेंट है, नीचे से क्या है, सिलेंड्रिकल और सरमाउंटेड बाय आ कोनिकल पार्ट। मीन्स ऊपर की साइड क्या बनी हुई है, कोन। अब सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट गिवन है 8 मीटर। इफ टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13 मीटर, मीन्स टोटल हाइट गिवन है टेंट की कितनी, 13 मीटर। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, हाइट ऑफ कोन कितनी आ गई, ये वाली डॉटेड ले ली। हाइट ऑफ मीन्स टोटल 13 थी, अब सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी गिवन है, 8। तो कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी आ गई, 13 माइनस 8, तो ये कितनी आ गई, 5 मीटर। लिखो सॉल्यूशन। टोटल हाइट ऑफ द टेंट, टोटल हाइट ऑफ टेंट is equal to 13 meter. Height of cylindrical part is equal to 8 meter. Therefore height of conical part is equal to 13 minus 8 is equal to 5 meter. And the diameter of its base is 24. मीन्स डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल सकते हो। डायमीटर को डी से डिनोट किया कितना, 24 मीटर। देयरफॉर रेडियस कितना आ गया, स्मॉल आर से क्योंकि दोनों का सेम है तो स्मॉल आर से डिनोट करूँगी, 24/2 इज इक्वल टू 12 मीटर। मीन्स रेडियस कितना आ गया, 12 मीटर। अब देखो कोनिकल पार्ट की मेरे पास क्या है, हाइट गिवन है और रेडियस आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट निकालना है, तो अब मैं इसकी स्लैंट हाइट एल निकाल सकती हूँ फॉर कोन। एल क्या है, स्लैंट हाइट। इसको एल से डिनोट किया, किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच इज 5 स्क्वायर प्लस आर 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144 ऐड करो 961, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 13 मीटर। मीन्स स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 13 मीटर। अब मैंने फर्स्ट पार्ट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। उसके लिए क्या करूंगी मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट सिलेंड्रिकल पार्ट। फर्स्ट पार्ट टोटल सरफेस एरिया of tent is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder. अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। अब इसमें से पाई आर कॉमन, अंदर क्या आ गया, L प्लस 2H। वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, R इज 12, L 13 प्लस 2
एच मैंने सिलेंडर की लेनी है। सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 8 इंटू 8। गलती से कोनिकल पार्ट की ना ले लेना सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंडर के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पर आप हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इसको कैपिटल एच से डिनोट कर लो, यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। और हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इसको स्मॉल एच से डिनोट कर सकते हो। अब यहाँ पर कैपिटल एच लगा, तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 8। तो सॉल्व करो। 12 2 ज़ार 24 अपॉन 7, 13 प्लस 16 264 अपॉन 7 इंटू 29 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 7656 अपॉन 7 और डिवाइड करो। डिवाइड करके कितना आ गया 1093.71। अब ये सरफेस एरिया है, तो किस में यूनिट्स क्या लगेंगे मीटर स्क्वायर। आंसर। अब सेकंड पार्ट देखो। एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट allowing 10% of the canvas used for folds and stitching। तो इसके लिए क्या करूँगी, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड उसको क्या सपोज करूँगी x। सेकंड पार्ट, लेट एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इज इक्वल टू x। अब 10% ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। कैनवस यूज्ड फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग इज इक्वल टू 10% ऑफ x। तो 10/100 इंटू x कितना आ गया x/10। तो x मीटर कैनवस मैंने यूज़ करनी है, उसमें से x/10 मीटर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग में यूज़ हो गया। तो अगर मैं यूज्ड कैनवस में से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट आ जाएगा। मीन्स क्या करूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस x/10 इज इक्वल टू 1093.71। 10 1 ज़ा 10, 10 minus 1 9, 9x/10 is equal to 1093.71। तो x is equal to 1093.71 इंटू 10/9। कैलकुलेट करो कितना आ गया 1215.23 स्क्वायर मीटर। आंसर इज